गुड मॉर्निंग बच्चों आज हमने नया अध्याय लिया है। आज का हमारा जो नया अध्याय है उसका नाम है टेसू राजा बीच बाजार। ठीक है, आज का जो हमारा नया पाठ है उसका नाम क्या है? टेसू राजा बीच बाजार। कविता प्रारंभ करने से पहले आप लोगों को क्या है, कुछ जानकारियाँ आप लोगों से क्या करना चाहती हूँ, मैं शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि बच्चों आपको पता है कोविड-19 सभी जगह क्या है, फैला हुआ है। ठीक है, लेकिन अब क्या है, अनलॉक 5 जब से अनलॉक 5 हुआ है तो सभी क्या है, सभी जगह क्या है, खुल गए हैं। ठीक है, जैसे आपका सिनेमा हॉल, आपका मार्केट आपका पूरी तरीके से खुल गया है। आपको क्या सावधानियां बरतनी है? आप जब भी बाहर जाओ बच्चों, मास्क पहन करके जाओ, सैनिटाइज अपने हाथ साथ में रखो। ठीक है, और जब आप वापस आओ तो आप क्या करो, हैंड वॉश करो। ठीक है, एक डिस्टेंस बना करके रखो। ठीक है, ये सब सावधानियां आपको क्या करनी है बच्चों, बरतनी है। ठीक है, अपनी सुरक्षा के लिए ये सब सावधानियां आपको बरतनी। चलो अब क्या हम पाठ शुरू करें। टेसू राजा बीच बाजार, खड़े हुए ले रहे अनार। इस अनार में कितने दाने, जितने हो कंबल में खाने। कितने हैं कंबल में खाने, भेड़ भला क्यों लगी बताने। एक झुंड में भेड़े कितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी। एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोभी के घर लत्ते। गोभी के घर लत्ते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। 20,23,000 दाने वाला एक अनार। टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो दो चार। ठीक है, तो ये क्या है, कविता है टेसू राजा बीच बाजार। ठीक है, टेसू राजा बीच बाजार, खड़े हुए ले रहे अनार। क्या कह रहे हैं बच्चों, टेसू राजा क्या है, मार्केट के बीच में खड़े होकर के क्या ले रहे हैं, अनार ले रहे हैं। एक अनार में कितने दाने, जितने हो कंबल में खाने। अब वो कह रहे हैं कि एक अनार में कितने दाने होते हैं। ठीक है, एक अनार में कितने दाने होते हैं, जितने क्या है, एक कंबल में खाने होते हैं। ठीक है, खाने मतलब बच्चों जैसे क्या होता है, एक कंबल होता है तो कंबल में एक छोटे छोटे पतले पतले क्या होती हैं, इस तरीके से ब्लॉक बने होते हैं। ठीक है, तो वो कह रहे हैं एक अनार में कितने दाने, जितने हो कंबल में खाने। कितने हैं कंबल में खाने, भेड़ भला क्यों लगी बताने। अब कह रहे हैं कि कंबल में खाने कितने हैं, भेड़ भला क्यों लगी बताने। ठीक है, कि क्या है, भेड़ क्यों बताएगी कि कंबल में खाने कितने हैं। एक झुंड में भेड़े कितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी। अब कह रहे हैं एक झुंड, झुंड कहते हैं बच्चों समूह को। ठीक है, एक झुंड में भेड़े कितनी, कितनी भेड़े हैं। अब वो कह रहे हैं कि एक पेड़ में जितनी पत्ती होती हैं उतने क्या है, एक झुंड में भेड़े हैं। एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते। अब कह रहे हैं कि पेड़ में पत्ते कितने होते हैं। अब वो क्या जवाब दे रहे हैं कि जितने गोपी के घर में लत्ते हैं, लत्ते मतलब कपड़े हैं, उतने क्या हैं, एक पेड़ पर पत्ते हैं। गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। अब क्या कह रहे हैं कि गोपी के घर लत्ते कितने हैं, लत्ते मतलब कपड़े कितने हैं। वो क्या कह रहे हैं, कलकत्ते में जितने कुत्ते हैं उतने क्या हैं, गोपी के घर लत्ते हैं। 20,23,000 दाने वाला एक अनार। ठीक है, 20,23,000 दाने वाला एक अनार।
टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो दो चार। ठीक है, कितने वो मांग रहा है कि मुझको क्या है, 2-4 क्या है, अनार के दाने दे दो। बच्चों अब मैं आपको वर्कशीट एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, हमारा पहला प्रश्न है, टेसू राजा बीच बाजार कविता अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आपने क्या है बच्चों, ये जो कविता है इसको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। अगला प्रश्न है, कठिन शब्द लिखिए। आपने से बच्चों इसमें से कठिन शब्द छांट करके लिखने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, शब्द अर्थ। बीच, मध्य, कंबल, ओढ़ने वाली चादर, झुंड, समूह, पेड़, वृक्ष। प्रश्न 3 है, प्रश्न उत्तर। बीच बाजार में कौन खड़ा था? कौन खड़ा था बच्चों बीच बाजार में? बीच बाजार में टेसू राजा खड़ा था। टेसू राजा बाजार से क्या खरीद रहे थे? टेसू राजा बाजार से अनार खरीद रहे थे। क्या खरीद रहे थे बच्चों? अनार खरीद रहे थे। अनार वाले ने अनार में कितने दाने बताए? अनार वाले ने बच्चों अनार में कितने दाने बताए थे? अनार वाले ने जितने एक कंबल में खाने हो उतने एक अनार में दाने बताए। उसने क्या बताया था कि जितने एक कंबल में खाने होते हैं उतने क्या होते हैं, एक अनार में दाने होते हैं। टेसू राजा ने कितने अनार मांगे? कितने अनार मांगे थे बच्चों टेसू राजा ने? टेसू राजा ने 2-4 अनार मांगे। ठीक है, ये पार्ट आपका क्या हो गया है, फिनिश हो गया है। आप इसको अच्छे से काम करेंगे और सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखेंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।